नमस्कार बच्चों। आज की हमारी कविता है कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। आइए कविता पर आते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो संदेशा किसी का। यहाँ पर कवि कोकिला से, कोयल से पूछ रहा है, क्या इस समय तुम रह कर क्यों गाती हो, क्या किसी का संदेशा लेकर आई हो। कोकिल बताओ। ऊंची काली दीवारों की घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यहाँ पर वो कहते हैं, कवि जेल में बंद है, कारागार में बंद है। वो कहता कि मैं जिस कारागार में बंद हूँ उस जेल की दीवारें हैं वो ऊंची ऊंची हैं, काली दीवारें हैं, और जो उसमें डाकुओं चोरों और रास्ते में दूसरों को लूटने वाले बटमार, या बटमार होते रास्ते में जो यात्रियों को लूटते हैं उसे बटमार बोलते हैं। वो कहता हूँ उनके बीच में मैं बंद हूँ। जीने को नहीं देते पेट भर खाना, यानी इतना भी खाना नसीब नहीं होता जिससे मैं अच्छी तरह जी सकूं। मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं दिया जा रहा और जीने भी नहीं दिया जा रहा, केवल तड़पन बाकी है। जीवन पर है अब दिन रात कड़ा पहरा, यानी अंग्रेजी प्रशासन का हमारे जीवन पर कड़ा पहरा बताया है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, वो कहता कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव गहरे अंधकार के समान बताया है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काले में जगी क्यों आली। वो कहता कि जो चंद्रमा था वो भी निराश होकर चला गया, यानी आधी रात बीत चुकी है, इस समय तुम क्यों जाग रही हो। यानी आपको क्या पीड़ा परेशानी या गम है जिसके कारण आप आधी रात्रि के समय आप कूक रही हो, यानी रह गाती हो। क्यों हुक पड़ी, क्यों बोल पड़ी आप। वेदना, वेदना होती पीड़ा, बोझ वाली सी, यानी आपकी आवाज में एक वेदना दिखाई देती है। सी का मतलब यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया, कवि ने किया है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा है मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी कोकिल बोलो। यहाँ पर कवि कहता है कि आधी रात के समय कोयल की जो आवाज है वो पीड़ा भरी आवाज है, यानी इस पर कवि कहता है कि हे कोयल, तुम इस प्रकार पीड़ा भरी आवाज, दबी हुई आवाज से क्यों बोल रही हो। बताओ तुम्हें किसने लूटा है, यानी क्या तुम्हारा गया है। तुम्हारी जो आवाज थी वो बड़ी ही सुंदर थी, तुम सदा मधुर ध्वनि को बोलने वाली, अपनी मधुरता के कारण प्रसिद्ध थी, लेकिन आज तुम्हारी आवाज को क्या हो गया, ऐसे क्यों वेदना युक्त आवाज निकाल रही हो। अर्धरात्रि चीखी कोकिल बोलो, किस दावानल ज्वालाएं हैं देखी कोकिल बोलो। क्या तुमने कहीं जंगल में लगी आग को देख लिया जिसके कारण तुम हुक पड़ी, यानी तुम्हारे अंदर, हृदय के अंदर तुम्हारे अंदर क्या पीड़ा है, क्या वेदना है जिसके कारण आप इतनी दुखी हैं। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, यानी जो अंग्रेजी शासन है उन्होंने जो बेड़ियां पहना रखी वो गहने के समान बताया है। कवि ने हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, यानी अंग्रेजी शासन ने भारतीयों को जो बेड़ियां पहनाई है वो ब्रिटिश राज का गहना है। कोल्हू की चरक चूं जीवन की तान, यानी इस पर कवि कहता कि कैदियों से दिन रात कोल्हू चलवाया जाता है, उससे जो चरक चूं की आवाज निकलती है वह मानो हमारे जीवन की तान हो। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, यहाँ पर कवि कहता है कि मैं अपने पेट पर जुआ बांधकर मोट को खींचता हूँ। मोट बोलते हैं कुएं से पानी निकालते हैं उसको। दिन में कोरोना क्यों जगी रुलाने वाली, यहाँ पर कवि फिर पुनः कहता है कि दिन में रुलाने वाली कोरोना क्यों जगे, इसलिए रात में गजब ढा रही है आली, गजब ढाना जुल्म करना। इसलिए कवि फिर कहता है कि दिन में हम कोरोना के भाव चेहरे पर व्यक्त नहीं करते। क्यों नहीं व्यक्त करते, क्योंकि जो अंग्रेजी शासक वो ये नहीं समझता है कि हम अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं, इसलिए तुम
भी रात को कोरोना जगाने वाली ध्वनि क्यों निकाल रही हो। हम ही इतने परेशान उनको दिखाई नहीं देते, तो आप क्यों परेशान दिखाई दे रही हो, यानी ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रही हो। इस समय शांत समय में अंधकार को वेद रो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर फिर कहता है कवि, उससे पूछता है कि तुम रात के शांत और अंधकार में क्यों चीख रही हो, मुझे इसके बारे में कुछ बतलाओ, एक कोकिल बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस बाती बोल रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। इस प्रकार अपनी मधुर भाषा में क्रांति के बीज आप क्यों बोल रही हो। कहने का अभिप्राय ये है कि जो कोयल की आवाज़ है उसमें कवि को विद्रोह की भावना अनुभव होती है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, यानी तेरा रंग भी काला है और ये रात्रि भी काली, शासन की करनी, अंग्रेजी शासन के जो कारनामे हैं, जो कर्म है वो भी काले हैं। मेरी काल कोठरी काली, जिस काल कोठरी में, सीमेंट की काल कोठरी में मैं बंद हूँ, सलाखों में बंद हूँ, वो भी काली है। टोपी काली, मेरी टोपी भी काली, और कंबल जो ओढ़ने के लिए कंबल दे रखा वो भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, जो लोहे की बेड़ियां हैं वो भी काली हैं। पैरे पर हुंकारती की बयाली, यानी पैरे पर हुंकार सर्पणी की बाती काली बताया है। तिस पर है गोली गाली ए आली, इस संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। हे सखी, इतना कुछ होने के बावजूद भी वे गाली देकर बोलते हैं, तुम इस काले संकट रूपी सागर पर लहराने, यानी जीवन पर, हमारे जीवन पर जो संकट के बादल में मंडरा रहे हैं, संकट मंडरा रहे हैं, उस पर भी तुम अपनी मस्ती दिखा रही हो, यानी अपनी आवाज निकाल रही हो। हे कोकिल, तू बता अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। वो कहते हैं कि हे कोयल, तू बता कि अपने चमकीले गीतों को इस काले वातावरण में किस प्रकार तैराती हो, मुझे इसका भेद बताओ, कोकिल बोलो तो। तुझे मिलने मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझे जो कोठरी है वो काली मिली और तुझे रहने के लिए वृक्ष की हरी डाली मिली। मेरा नभ तेरा नभ में है संसार, यानी तू पूरे आकाश में विचरण कर सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, जो मेरी काल कोठरी है वो उसका आकार 10 फुट का है। तेरे गीत को आएगा रोना भी मुझे गुना, यानी तू जब बोलती है तो लोग तेरी गीतों को सुनकर वाह वाह करते हैं, और मैं बोलता हूँ तो मेरा बोलना भी यहाँ गुना है। यह देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस में रणबेरी। रणबेरी होते हैं युद्ध में नगाड़ा बजना, यानी रोना भी तेरी मेरी यही विषमता है, यानी मैं बोलता हूँ तो मुझे गुनाह की दृष्टि से देखा जाता है, तू बोलती है तो तुझे वाह वाही की दृष्टि से देखा जाता है। इस हुंकारती पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कह दूं, कोकिल बोलो। मोहन के वर्ग पर प्राणों के आस वासोता आनंद किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। वो कहते हैं कि तुम इस विषमता को देखते हुए युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, यानी विद्रोह के बीज बो रही हो। मैं प्रश्न पूछता हूँ, इस हुंकार पे मैं अपनी रचना में और क्या लिख सकता हूँ, यानी देश के प्रति और क्या अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता हूँ। अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय जनता में मैं कैसे जो विद्रोह की भावना भर सकता हूँ। हे कोकिल बोलो, हे कोकिल तू ही बता। मोहन के वक्त, मोहन यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में बताया। मोहन गांधी जी के स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष पर अपने प्राणों का आनंद किस आनंद से भर दूं, यानी उसके वर्ष पर प्राणों का आनंद मैं किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर जो कैदी और कोकिला में यही बताया गया है कि जो कोयल है वो विद्रोह की आवाज उत्पन्न कर रही है। कभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है, यानी उन पर इतनी पीड़ा है, परेशानी है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव है, उसके होने के बावजूद भी कोयल
बिना डर के अपने गीत गा रही है। वो एक विद्रोह के बीज बो रहे। इस माध्यम से जो हमारे कवि जी हैं वो यही बताना चाहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जो देश को स्वतंत्र कराने का व्रत की ओर संकेत किया है, उसको मैं किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भर दूं। आशा करता हूं कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।